ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्टॉक आइटम की एंट्री करना। स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी टैली सॉफ्टवेयर में। स्टॉक आइटम को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये पूरा का पूरा आज की क्लास में जानना है और सीखना है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक आइटम के अंतर्गत कैटेगरी बनाना और प्लस स्टॉक का ग्रुप बनाना प्लस यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना प्लस जीएसटी लगाना और प्लस ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था, एचएसएन कोड वगैरह भरना मैंने आपको बताया था। वो पूरे को मिक्स करके आज हम एक आइटम तैयार करना सीखेंगे कि स्टॉक आइटम को हम कैसे अपनी टैली में क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इतना सारा स्टॉक आइटम दिया हुआ है, इस पूरे स्टॉक आइटम को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इस पूरे स्टॉक आइटम की एंट्री हम अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, अपनी टैली सॉफ्टवेयर आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले क्रिएट पे, और यहाँ पे डाउन एरो से आना है नीचे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉक आइटम, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। और क्लिक करते ही यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम आपसे पूछा जाएगा। स्टॉक आइटम का नाम में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेनोवो K6 दिया है, लेनोवो K6 दिया है, तो यहाँ पे आपको भरना है लेनोवो K6, यही दिया है ना। एक प्रकार का स्मार्टफोन है, तो अंडर में किसके अंतर्गत आएगा, स्मार्टफोन के अंतर्गत आएगा ना। तो यहाँ पे बस आपको सेलेक्ट कर लेना स्मार्टफोन, बार बार आपको बनाना नहीं। प्लस अगला ऑप्शन क्या दिया है, इसमें कैटेगरी पूछा जा रहा है ना, कैटेगरी पूछा जा रहा है किस कंपनी का है, लेनोवो कंपनी का। तो देखिए इसमें कैटेगरी ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा, तो कैटेगरी देगा कैसे, तो यहीं पे F12 बटन दबाइए। क्या दबाना है, F12 बटन। F12 बटन दबाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन नो दिया है इसको भी हम यस करेंगे, और यहीं पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स में आपका स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी ऑप्शन को बस यहाँ से इनेबल कर देंगे, यस कर देंगे, और यहीं से कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लेनोवो 6 स्मार्टफोन का कैटेगरी क्या, तो लेनोवो है, बस यहाँ पे लेनोवो आपको सिलेक्ट कर लेना। अब चूंकि लेनोवो K6 का यहाँ पे आइटम किसमें मापते हैं, पीसीएस में, यहाँ पे आपको ले लेना है पीसीएस। अब यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, एंटर करिएगा, आराम से एंटर करके नीचे आइएगा, और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वांटिटी। तो देखिए इसमें टोटल क्वांटिटी क्या पीस दिया है, 4 पीस दिया है, तो यहाँ पे आपको भर लेना है क्वांटिटी में 4, एंटर करना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकेशन, तो देखिए इसमें लोकेशन दिया है, लोकेशन में कहाँ लिखा है, शॉप लिखा है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शॉप लोकेशन को सिलेक्शन करना है। अब पूछा जा रहा है कि पर क्वांटिटी का रेट क्या रुपया है, 8000, तो इसमें हम रेट में 8000 भर देंगे। अब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लीकेशन करके कंप्लीट करेगा, पहला आइटम कंप्लीट। कोई दिक्कत, ऐसे ही पूरे आइटम को हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद से जो सेकंड आइटम दिया है ये है आपका हवाई P30 Pro, ये भी एक प्रकार का स्मार्टफोन, इसमें इसी पूरे डिटेल को यहाँ पे भरेंगे। HUAWEI हवाई P30 है ना, P30 स्मार्टफोन, हवाई P30 प्रो है ना, यहाँ पे भर देंगे प्रो, PRO, एंटर करेंगे। चूंकि ये भी स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंतर्गत आएगा, और ये हवाई कंपनी का है तो यहाँ पे हवाई को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं भरना, एंटर करिएगा। क्वांटिटी क्या पीस दिया है, देखिए क्वांटिटी में 3 पीस दिया हुआ है, और पर क्वांटिटी का रेट 12000, तो यहाँ पे क्वांटिटी में हम 3 पीसेज भरेंगे, एंटर करेंगे। लोकेशन, लोकेशन यहाँ पे शॉप में दिया है, इसको हम शॉप में ही मेंशन करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे शॉप, और रेट 12000 दिया है ना, 12000 एंटर करेंगे, 12000 ही है ना, बस एंटर करेंगे। दूसरा आइटम क्रिएट हो गया। फिर ऐसे ही तीसरा आइटम पे आना है। तीसरा आइटम लिखा है आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, यहाँ पे आपको सेम सेम भरना है, आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स लिखा है, 11 प्रो मैक्स, एंटर करिएगा। अब चूंकि आईफोन की बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आएगा, आईफोन के ही अंतर्गत आएगा, और किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का है, तो बस यहाँ पे आपको एप्पल सिलेक्शन कर लेना है, बस पीसीएस ले लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर करके आएंगे। यहाँ पे पूछेगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में इसमें क्या पीस दिया हुआ है,
2 पीस दिया है, 27,000 रुपया रेट है। यहाँ पे क्वांटिटी में 2 पीसेज रेट, और यहाँ पे लोकेशन क्या दिया है, वेयर हाउस। इसमें वेयर हाउस ले लेंगे, देखिए ठीक है ना। अब इसके बाद से रेट कितना लिखा है, 27,000 है, 27,000 भर देंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद से अगला जो आइटम आपका दिया हुआ है, अगले आइटम का नाम है BG18। BG18 यहाँ पे भरेंगे सबसे पहले BG18। इसके बाद से क्या लिखा है ब्रैकेट में, BG18 ब्रैकेट में क्या लिखा है, REL 5.2, REL 5.2 ब्रैकेट क्लोज। पुनः इसके बाद से क्या लिखा है, स्टैंडर्ड एडिशन, एक प्रकार की सॉफ्टवेयर का नाम है ये। यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टैंडर्ड एडिशन, एडिशन, एंटर करेंगे। अब चूंकि ये सॉफ्टवेयर ही है ना, तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप में क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग भर देंगे, सॉरी पहले तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ले लेंगे और कैटेगरी में क्या ले लेंगे, अकाउंटिंग ले लेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा क्या, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे ले लेंगे अकाउंटिंग, और यहाँ पे इसमें भी पीसीएस सिलेक्शन करेंगे। अब इसकी क्वांटिटी क्या पीस दिया है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे देखिए, इसका क्वांटिटी 4 पीस दिया हुआ, तो बस यहाँ पे आपको 4 पीसेज भरना है, एंटर करना है। लोकेशन शॉप में दिया तो शॉप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। रेट 10,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 10,000 एंटर करेंगे। फिर अगला जो दिया हुआ स्टॉक आइटम, ये दिया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस स्मार्टफोन। यहाँ पे आप भरिएगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, नोट 10 प्लस, एंटर करेंगे। अब चूंकि स्मार्टफोन के ही अंतर्गत आएगा ना, यहाँ पे हम भर देंगे स्मार्टफोन। अब किस कंपनी का है, सैमसंग, तो यहाँ पे भर देंगे सैमसंग कंपनी, पीसीएस में ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो क्वांटिटी कितना दिया है, देखिए क्वांटिटी आपका 2 पीस दिया हुआ है और 21,000 रुपया रेट है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 2 पीस, एंटर करेंगे। लोकेशन, लोकेशन कहाँ दिया है, शॉप में दिया है, इसको हम शॉप में ही भरेंगे, शॉप, एंटर करेंगे। रेट, रेट 21,000 यहाँ पे भर देंगे, 21,000 एंटर करेंगे। इसके बाद से अगला आइटम का नाम क्या दिया है, अगला दिया हुआ है टैली ERP 9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन। यहाँ पे हम भरेंगे टैली ERP 9, ERP 9 REL 6.6, इसके बाद सिल्वर एडिशन, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, सिल्वर एडिशन। फिर एंटर करेंगे, क्योंकि ये भी आएगा किसके अंतर्गत, सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ले लेंगे। अब यहाँ पे ले लेंगे क्या, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, कैटेगरी में अकाउंटिंग आ जाएगी, एंटर करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा, क्या को क्वांटिटी दिया है, हाँ कैटेगरी यहाँ पे सैमसंग दिया हो ना, इसमें अकाउंटिंग बनवा लीजिएगा, अकाउंटिंग हो जाएगा। वेयर हाउस है, 5 पीसेज है, यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले 5 पीसेज, इसमें ले लेंगे वेयर हाउस, और यहाँ पे इसकी रेट क्या दिया हुआ है, रेट क्या दिया है, 16,000 रुपया दिया है, मतलब यहाँ पे 16,000 हमको अमाउंट में मेंशन कर देना, एंटर करेंगे। फिर अगला आइटम का नाम क्या दिया है, सोनी MDR XB450, ये भी एक प्रकार का ईयरफोन है, तो यहाँ पे हम भर देंगे सबसे पहले सोनी MDR XB450, एंटर करेंगे। अब ये ग्रुप में आ जाएगा क्या, ईयरफोन आ जाएगा। अब यहाँ पे सोनी कंपनी का है, तो यहाँ पे कैटेगरी में क्या ले लेंगे, सोनी ले लेंगे, पीसीएस यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे एंटर करके आएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जाएगा, और सोनी MDR का 7 क्वांटिटी है, रेट है 1000, यहाँ पे हम भरेंगे क्वांटिटी में 7। लोकेशन 1,000 है, एंटर करेंगे, 7,000 आ जाएगा। अगला आइटम क्या दिया है, तो अगला आइटम MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, इसको भी भर देंगे MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे सॉफ्टवेयर। अब किसकी सॉफ्टवेयर है, ऑफिस की सॉफ्टवेयर है, कैटेगरी में ऑफिस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इसमें पीसीएस रखेंगे।
एंटर क्वांटिटी कितना दिया है, 4 पीस दिया है। रेट, लोकेशन शॉप दिया है, और यहाँ पे ले लेंगे 5500, एंटर करेंगे। अगला आइटम क्या दिया है, अगला दिया एम आई सुपर बेस हेडफोन्स। इसको भी हम यहाँ पे भर देंगे। सबसे पहले एम आई सुपर बेस हेडफोन्स, इसमें ले लेंगे हेडफोन्स। किस कंपनी का है, एम आई कंपनी का है। इसमें ले लेंगे पीसीएस, और यहाँ से इसकी क्वांटिटी कितना दिया है, 5 पीस दिया। लोकेशन शॉप दिया, लोकेशन में शॉप ले लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। रेट कितना दिया, 1400, यहाँ रेट भर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। ये पूरा स्टॉक आइटम बनाने के बाद फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा आपको बता रहा है कि कैसे कैसे आपको भरना है, सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। देखिए पूरा डिटेल भरिएगा। भरने के बाद आपको रिपोर्ट चेक करना, आपको रिपोर्ट चेक करना है। तो रिपोर्ट के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आपको आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आना है, स्टॉक समरी पे आना है, और प्रेस करना है Alt+F1 पूरा डिटेल देखने के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 दबाएंगे, और ये पूरे ऑप्शंस को हम करेंगे। लेकिन कैसे होगा तो देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरे स्टॉक का समरी देखने के लिए। तो मैंने स्टॉक जो बनाया उसका समरी कैसे हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा, बैक आइएगा, गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे स्टॉक समरी पे। देखिए स्टॉक समरी जब ओपन होगा तब पूरा डिटेल देखने के लिए Alt+F1 दबाएंगे। अब और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, F12 दबाएंगे, और शो ऑल आइटम इंक्लूड जीरो बैलेंस को यस करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको F12 बटन दबाना है। शो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या दिया, शो जीरो वैल्यू दिया है ना, ये तो ऑलरेडी यस दिखा ही रहा है। देखिए इसमें यस दिखा रहा है, क्या क्या है, तो शो ऑल आइटम इंक्लूड जीरो बैलेंस को यस करेंगे। शो ऑल आइटम जीरो बैलेंस, ये क्या, शो आइटम विथ जीरो क्वांटिटी आर बैलेंस, सही है क्या, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद इसके बाद से क्या दिया है, कह रहा है कि ऑल लेवल डिटेल्स फॉर्मेट को भी क्या करेंगे, यस करेंगे। ऑल लेवल डिटेल्स फॉर्मेट, हाँ यहीं पे इसको भी यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें और भी क्या दिया है, और भी कुछ दिया है। इसके बाद से कह रहा है कि कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल ए से। अब ऐसा डिटेल आपका पूरा दिखने लगेगा। 3 बीस यहाँ पे आ गया, और रिपोर्ट में भी देखिए कितना दिया, रिपोर्ट में भी उतना ही दिया होगा सारा का सारा। देखिए 3 बीस का पूरा आपको डिटेल मिल गया कि 3,20,000 रुपए का जो आपने कंप्लीटली ट्रांजेक्शन किया है वो पूरा आपको यहाँ पे मैचिंग होना चाहिए। ये पूरा आपका मैचिंग होकर के यहाँ से आ गया। कोई दिक्कत हो जाएगा। 3 20 से मैंने स्टार्ट किया था ना, वही 3 20 यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा है, वही पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बुक में देखा गया। अब चलिए इसी में एक ऑप्शन और भी दिया है, जैसे बाउचर दिया है। बाउचर के बारे में हम पढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बाउचर के बारे में दिया हुआ है, बाउचर के बारे में पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि लेसन नंबर 6 बाउचर। कह रहा है कि बाउचर होता क्या है, कह रहा है कि बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बाउचर की रिक्वायरमेंट आती है। ये मैंने टैली के थ्योरी में भी मैंने आपको पढ़ाया। कह रहा है कि बाउचर ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमको बाउचर का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाउचर का वह प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और किसी भी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन आप अपनी अकाउंटिंग में कर रहे हैं
उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का प्रयोग करेंगे। और कह रहा है वाउचर का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। कह रहे कि किसी भी वाउचर को हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम किसी वाउचर में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमको गोल्डन रूल आपको अकाउंटिंग का याद होना चाहिए। क्योंकि जब तक गोल्डन अकाउंटिंग मतलब जब तक जो है अकाउंटिंग का गोल्डन रूल आपको नहीं पता रहेगा तब तक हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको पढ़ाया, मुख्यतः 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ये मैंने आपको काफी दिनों तक मैंने पढ़ाया भी है। तो जैसे यहाँ पे रियल लिखा है, सॉरी पर्सनल लिखा है, फिर रियल लिखा है, फिर नॉमिनल लिखा है। तो पर्सनल अकाउंट को हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, रियल अकाउंट को हम वास्तविक खाता बोलते हैं, और नॉमिनल को नाम मात्र का खाता बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पर्सनल अकाउंट आपका है तो अगर पर्सनल अकाउंट में रिसीवर दिया, क्या दिया है, रिसीवर दिया है, तो रिसीवर का नेचर हमारा क्या होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। जो रिसीवर है तो रिसीवर का नेचर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट है, और तो डेबिट मतलब ये आपका डेबिट साइड का आ गया, डेबिट एस्पेक्ट में डेबिट साइड का दिया हुआ है। और क्रेडिट होता है द गिवर, गिवर का मतलब होता है कि अगर कुछ दिया जा रहा है अपने व्यापार में तो उसको हम गिवर बोलेंगे, और गिवर का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट एस्पेक्ट में लिखा हुआ है द गिवर। और सेकंड लिखा हुआ है रियल, और रियल का मतलब होता है वास्तविक खाता। आप इसमें डेबिट किसको करते हैं, तो व्हाट कम्स इन, हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, हमारे व्यापार में जो आता है, जो धन हमारे व्यापार में आता है उसी को हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना। द कम्स मतलब व्हाट कम्स इन, हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, हमारे व्यापार में क्या एसेट्स आ रहा है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कह रहा है कि व्हाट गोज आउट, और क्या जा रहा है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब अगर व्यापार में आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। और तीसरा दिया है नॉमिनल, और नॉमिनल को बोला जाता है नाम मात्र का खाता। जैसे इसमें तो कह रहा है कि इसमें डेबिट किसको किया जाता है, तो लिखा भी है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, हमारे बिजनेस में एक्सपेंस जो भी होते हैं और जो भी हमारे बिजनेस में लॉस होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम उसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे, और ऑल इनकम एंड गेन्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब जो भी हमको प्राप्त होती है, जैसे कि अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो भी हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए, इतना सारा अकाउंटिंग वाउचर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ वाउचर में अकाउंटिंग वाउचर दिया है। जैसे कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर, इसके बाद से इसकी शॉर्टकट की F4 लिखा हुआ है, कंट्रा वाउचर का F4 लिखा हुआ है। इसके बाद से पेमेंट वाउचर का F5 लिखा हुआ है, और रिसिप्ट वाउचर का F6 लिखा हुआ है, और जर्नल वाउचर का F7 लिखा हुआ है, जर्नल वाउचर का F7 है। और सेल्स वाउचर का क्या लिखा है, F8 लिखा हुआ है, सेल्स वाउचर का F8 लिखा हुआ है। अब इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तो क्रेडिट नोट वाउचर एक दिया हुआ, देखिए दिया है, इसको अल्ट प्लस F6 बना लीजिए, अल्ट प्लस F6। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए अल्ट प्लस F6 बटन दबाना होता है, अल्ट प्लस F6, हाँ अल्ट प्लस F6 हो गया। इसके बाद अगला जो दिया है परचेज वाउचर, तो परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F9 होता है। और अगला जो दिया है वो है आपका डेबिट नोट वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F9 नहीं होता है, अल्ट प्लस F5 होता है, अल्ट प्लस F5। अरे क्रेडिट नोट वाउचर के लिए अल्ट प्लस F6 होगा, और डेबिट नोट वाउचर के लिए अल्ट प्लस F5 होगा। इतना ही वाउचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए जो है ये जो क्रेडिट नोट वाउचर दिया है इसके लिए हो जाएगा अल्ट प्लस F6 हो जाएगा, किसके लिए, क्रेडिट नोट के लिए। और ये डेबिट के लिए हो जाएगा अल्ट प्लस F5। इतना ही वाउचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये सारे अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आते हैं, इसी पूरे वाउचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है पूरा का पूरा। देखिए
हाँ, इसके लिए डेबिट नोट वाउचर के लिए अल्ट प्लस F5 हो जाएगा, इसमें गलत दिया हुआ है, इसको बना लीजिए आप लोग कॉपी में, अल्ट प्लस F5 होता है। तो कल हम लोग इसी वाउचर से स्टार्ट किया जाएगा, रिसिप्ट वाउचर। जैसे एक बिजनेस का सिनारियो दिया है, एक बिजनेस का सिनारियो हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें बिजनेस का सिनारियो क्या दिया हुआ, देखिए इसमें बिजनेस का सिनारियो दिया है, कह रहा है कि मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल्स। कह रहा है कि मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फर्म का नाम है गायत्री मोबाइल्स, और कह रहा है कि विथ ए कैपिटल ऑफ RS 20 लाख इन अप्रैल 1 अप्रैल 2020, जिन्होंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया 20 लाख रुपए। कितना रुपया? 20 लाख रुपया। और कह रहा है कि द कंपनी डील्स इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन्स, ये जो कंपनी है ये डिफरेंट प्रकार की डिफरेंट ब्रांड की मोबाइल को क्या करती है? डील्स करती है। और फिर यहाँ पे लिखा है द कंपनी मेक्स फ्रीक्वेंट परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स एंड बिगेस्ट कस्टमर इज सूर्या मोबाइल्स। ये जो हमारी कंपनी होती है ये बड़े बड़े क्या करती है, ये बड़े बड़े जो है, जो बड़े बड़े हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं उनसे क्या करती है? ये सामान को परचेज करती है। जो बड़े बड़े हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं जैसे कि आरके ट्रेडर्स से भी खरीदती है और प्लस सूर्या मोबाइल से भी खरीदती है। और कह रहा है यहाँ पे द कंपनी हैज ए करेंट अकाउंट इन SBI फॉर बिजनेस पर्पज, और इस कंपनी का जो करेंट अकाउंट है वो SBI बैंक में है, और किसके लिए? तो बिजनेस के लिए। इसी को मान करके हम अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग की क्लास कल से स्टार्ट होगी, इस रिसिप्ट वाउचर से हम लोग कल सीखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप पूरा मैनेज कर लीजिएगा, स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा, कल से हम लोग रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना सीखा जाएगा। ठीक है।